ईरानी वज़ारत ख़ारजा अब्बास इराक़ची, इनकी टेलीफोनिक जो बात हुई है आसिम मुनीर से, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, तो इसके बाद उन्होंने कुछ आगाह किया इसराइल ने जो गनहोनी हरकत की है। इसके बाद उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इन ममालिक के जो वज़ारत ख़ारजा हैं इनसे उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इसमें उन्होंने बताया कि जो ये कशीदगी बढ़ेगी मशरिक़ वस्ता में, इसका सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदार इसराइल है। अब्बास इराक़ची ने उनको टेलीफोनिक कॉल किया वज़ारत ख़ारजा के। उन्होंने टेलीफोनिक कॉल बरतानवी और फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के वहाँ जो पोस्ट्स पे हैं उनको भी उन्होंने कॉल की। उनको बताया कि ये जो इसराइल गनहोनी हरकतें कर रहा है, जो यहाँ पे अगर कुछ बड़ा मसला हो गया तो इसका एक ही जो ज़िम्मेदार होगा वो इसराइल होगा। इसके बाद मैं पॉइंट आपको बताता हूँ कि इसके बाद होता क्या है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी एक बयान दिया। इसके बाद उन्होंने बयान दिया कि इन सब के पीछे जो प्लानिंग है वो अमेरिका की है, जो पीछे से चाल है जो कर रहा है वो यूनाइटेड स्टेट पीछे से कर रहा है। ये मैंने आपको हिंट भी दी थी कल, ये मैंने आपको हिंट दी थी कि जो लबनान में, जो गज़ा में ये जो बमबारी हो रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इस, एंड यूनाइटेड स्टेट ने इतने टन असला क्यों भेजा है इसराइल को। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इस। इस्माइल बकाई ने यह बयान दिया कि अमेरिका ये कशीदगी दोबारा बढ़ाने में लगा हुआ है। ईरान जंगबंदी का पाबंद है, ईरान चाहता है कि जंगबंदी हो जाए, ईरान पूरी कोशिश में है कि जंगबंदी हो जाए। जैसे पहले भी ईरान पहले राउंड में ईरान ने कुछ चीज़ें बोली थी और उसके बाद सेकंड राउंड के लिए बोला गया था। उस राउंड के दरमियान वहाँ पे जो अपना हुर्मुज़ पे यूनाइटेड स्टेट ने नाकाबंदी की है, जो जहाज़ों को गुजरना, वापस करना और दिखाना दुनिया को कि हम नाकाबंदी कर रहे हैं। वो मकसद ये था कि जो ईरान वहाँ से तिजारत कर रहा है, आगे पीछे चीज़ें आ जा रही हैं, वहाँ से ईरान को जो पैसा मिल रहा है उस चीज़ को ब्रेक किया जाए। ईरान की बुनियाद को वो हिट करने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान की इकॉनमी है वो गिर जाए और ईरान सर्वाइव ना कर पाए, लेकिन फिर भी ईरान सर्वाइव करता रहा। सीज़ फायर हुआ जिसमें नाकाबंदी भी हुई। यूनाइटेड स्टेट की ये जो नाकाबंदी करना है, इससे ईरान का जो इनके ऊपर ट्रस्ट था, जो बिलीव था, ये पहले था ही नहीं। वो कहते थे कि हम पाकिस्तान के कहने पे और हम चाहते हैं कि हमारी अवाम इतना सर्वाइव ना करें, क्योंकि वो सिविलियंस को टारगेट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट और इसराइल के लोग, वहाँ की जो आर्मी है वो करते ही सिविलियंस को टारगेट है। बच्चों को स्कूल पे जो उन्होंने हिट किया, मिसाइल मारा यूनाइटेड स्टेट ने, तो वो ट्रम्प साहब बोले पीस पीस, पाकिस्तान और इंडिया में हमने सीज़ फायर करा दिया, पीस पीस, और नोबेल प्राइज़ के जो उनको इनाम दिए जा रहे हैं। सो दैट्स द डिफरेंट थिंग्स आई विल डिस्कस अबाउट, बट मेन जो थिंग है। और इस्माइल बकाई ने बयान दिया कि ईरान जंगबंदी का पाबंद था और वो अभी तक है भी पाबंद। ईरान चाहता है कि कोई फजूल में सिविलियंस की अमवात ना हो। तो अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो वो डिफेंस सिस्टम के ऊपर ही रिटेलिएट करता है, वो जो फौजी अहदाफ हैं उन पर रिटेलिएट करता है, ना कि सिविलियंस को वो मारता है। इस्माइल बकाई ने बोला है कि इसराइल ने जो खिलाफ वर्जी की है यूनाइटेड स्टेट के कहने पे, जो पीछे पूरी प्लानिंग है वो यूनाइटेड स्टेट की है। तो हम अपने मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क की सलामती के लिए इसका भरपूर अंदाज में इसको रिटेलिएट करेंगे। जो यहाँ पे हिट करेगा हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि हम इसका राइट रखते हैं, हम इसका हक रखते हैं और पूरी दुनिया कहती है कि इसका वो राइट रखते हैं, इसका वो हक रखते हैं। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। तो ईरान ने इस ऑपरेशन का जो नाम रखा है, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नसर रखा है, और जो बीच में जो हमलों का कोड बनाया गया है उसको हैदर करार के नाम से कोड को बनाया गया। तो उस नाम से वो मिसाइल फेंकेंगे और नस्र के नाम से ये उन्होंने ये जंग स्टार्ट किया दोबारा, और इसका नाम उन्होंने नस्र रखा है। तो लेट्स सी कि अब ईरान ने काफ़ी वेट किया और इस जो ड्यूरेशन ऑफ द सीज़ फायर था इसमें काफ़ी इन्होंने चीज़ों को इम्प्रूव भी किया होगा और कुछ चीज़ें बनाई भी होंगी, क्योंकि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तो नहीं रोकेगा, ईरान ने पहले ही बोल दिया था। तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। यूनाइटेड स्टेट ने भी ट्रम्प साहब ने भी बोला कि अगर ईरान हमारे साथ मुआहदा नहीं करता तो हम ईरान में कमांडोज भेजेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो छोटी छोटी जो झड़पें थी पीछे चल रही थी, इनके पीछे भी यूनाइटेड स्टेट था, लेकिन अब जो इसराइल ने जो काम किया इसके पीछे भी यूनाइटेड स्टेट ही है। इस्माइल बकाई का ये जो बयान है उनका यही कहना है और पूरी दुनिया जानती है। और
पर्सनली मी के ही इज़ राइट. सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट्स योर ओपिनियन के बिहाइंड इस यूनाइटेड स्टेट, अगर इसके बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट है तो व्हाट्स अबाउट लबनान एंड गज़ा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखा, दुआ में याद रखिए. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.